आज इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9 है। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर है 9.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole of the ground। क्योंकि एक ऐसे जो है एक पोल है, ठीक है, ये पोल है। इस पोल से इसका फिगर वैसे दे रखा है, लेकिन अपने जैसे हम बना लेंगे कि एक पोल है, इससे जो है ये ऐसे लॉन्ग रोप है, जो कि इसकी हाइट दे रखी है हमें रोप का 20 मीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड से चिपका हुआ है, ग्राउंड से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब पोल की हमें हाइट निकालनी है। इफ़ द एंगल इज मेड ऑफ द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब बोला है कि जो ये एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो बताइए कि इस पोल की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो हम नेमिंग कर लेते हैं, ये ए बी और ये सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा है कि ये एक फॉर्मूला है। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था कि कैसे क्या यूज़ होता है। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये किसका होता है, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये टेन का, ठीक। इसका उल्टा हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। अभी हमें ये हाइपोटेनियस, यहाँ से अगर मैं सीधा देखूं तो ये क्या होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो साथ में होता है वो क्या होता है, बेस। और जो ये वाला होता है, जो लॉन्ग वाली लेंथ होती है, जो लंबा वाला, वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। एक तरह से हाइट निकालनी है, लेकिन हाइट क्या हमारा परपेंडिकुलर है। तो जो दिया होगा और जो निकालना है उन्हीं दोनों से जो हम फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस भी हो सकता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी ले लेंगे। तो मैं ले रहा हूँ ये वाला, पी अपॉन में बी वाला। तो ये जो बना है वो कितना है, 30 डिग्री। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, पी अपॉन में एच, साइन का। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का नाम है बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस का नाम है ए सी। क्लियर है। अब रूट ये साइन 30 का होता है 1/2, ठीक है। इसका फॉर्मूला चेक करेंगे उस टेबल से कि इसकी जो है वैल्यू कितनी होती है। तो 1/2। बी सी कितना है, 20, सॉरी बी सी हमें नहीं पता, बी सी एच है, एच ले रखा है। और ए सी कितना है, 20। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एच 2 को एच से करेंगे तो 2h इक्वल टू कितना है, 20। इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 20 अपॉन में 2। तो h हमारा निकल जाएगा कितना, 10। इस पोल की हाइट निकल गई है 10। क्लियर है। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ट्री ब्रेक्स डाउन द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। बोला है कि ना एक ऐसे पेड़ था, क्लियर है, जो कि ना टूट गया, यहाँ से बहुत तेज हवा चला तो ये जो है टूट गया। तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वो ऐसे आके नीचे की तरफ आ गया, क्लियर है। और उसने बनाया 30 डिग्री एंगल। बताया ना कि कितने एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब ये जो पेड़ था, फुट मतलब हमेशा ध्यान रखना नीचे की तरफ। तो फुट ऑफ द ट्री एंड द ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। और जो ये ऊपर का जो पेड़ का हिस्सा था वो जो नीचे की तरफ वो कर रहा है, ठीक है, जो टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इन दोनों में कितना है, जो ग्राउंड पे टचेस है, 8 मीटर। क्लियर है। अब हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, पूरे के पूरे ट्री की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये समझिए कि पूरे की हाइट निकालनी है।
अच्छा ये क्या होता है हमारा, इसके हिसाब से ये क्या होगा, बेस होगा। निकालना क्या है, हमें हाइट निकालना है। तो हाइट क्या है ये मेरा, इसके हिसाब से ये क्या है सामने, परपेंडिकुलर। तो वापस से हम पहले तो ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ABC। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ना, बस हमें क्या करना है, इसका नाम रख देता हूँ D। हमें बस फिगर बनानी आनी चाहिए। फिगर अगर बनाने आएगा तो थोड़ा जो है हमारे लिए ईजी हो जाता है सॉल्व करना। अब जैसे मैंने जो है मैंने ट्रायंगल का नाम रखा है ABC। अभी मैंने बताया जो चीज़ हमें दिया होगा और जो चीज़ निकालना होगा उसी को रखेंगे। वापस से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब बताइए ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस या बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, और ये क्या होता है, टेन का। तो टेन वाला मिल गया मेरे पास कि टेन बन रहा है कितना डिग्री है, 30 डिग्री इक्वल टू, क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में B। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, BC, अपॉन में बेस क्या है, AB, क्लियर है ना। इससे हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है, हाइट मिल जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इस पूरे का बताना है। अब जैसे कि ये जो मेरा निकलेगा, फिर मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरी लेंथ निकल पाएगी। जो टूटा वाला हिस्सा है वो भी निकालना पड़ेगा, जिसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, फिर हमें पूरी हाइट निकल जाएगी। तो पूरे का पूछा है, इतना नहीं पूछा, पूरे का पूछा है। तो 1030 का होता है 1/√3 इक्वल टू BC कितना है, H माना है हमने तो H लिख देंगे, और AB कितना है, 8, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को 8 से करा 8 इक्वल टू √3 का √3 को H से करा तो √3H। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करा के क्या हो जाएगा, डिवाइड। 8 अपॉन में कितना हो गया, √3 इक्वल टू क्या हो गया, H, क्लियर है। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब जब भी नीचे ऐसे रेसिप्रोकल रह जाता है, अपॉन में कभी भी रूट नहीं आता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर भी रूट से मल्टीप्लाई और नीचे भी रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। अब 3 को 3 से करा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 3 बन जाता है, ठीक है, तो ये पूरा 3 बन गया। 8 को √3 से करा तो 8√3 इक्वल टू क्या हो गया, H। मेरी हाइट निकल गई, लेकिन अभी सिर्फ इतना निकला है, क्लियर है, ये निकला है अभी हम निकालेंगे ये हाइपोटेनियस। अब मुझे क्या क्या पता है, हाइट पता है और बेस पता है। अगर मैं इसको इसके साथ रखूँगा फिर भी निकल जाएगा, इसको इसके साथ रखेंगे फिर भी निकल जाएगा। तो हमारे लिए ईजी ये रहेगा कि हम इन दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ये ले लेते हैं कि अब हम वापस से, अब ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस या बेस अपॉन में हाइपोटेनियस किसका होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस किसका होता है, कॉस का। तो हम ले लेंगे कॉस, वापस से डिग्री तो उतना ही बन रहा है 30 इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइट, सॉरी हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस का नाम क्या था, बेस का नाम है AB और हाइपोटेनियस का नाम क्या है, AC, क्लियर है। अब cos 30 का फॉर्मूला होता है, cos 30 होता है √3 अपॉन में 2 इक्वल टू AB कितना है 8 अपॉन में AC हमें नहीं पता तो AC का AC, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, AC को √3 से करा, √3AC हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया, 2 6 जा मतलब 8 2 जा 16, यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई करा के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो AC इक्वल टू 16 अपॉन में √3, क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं कि जब वैसे ही आ गया ना, रूट नीचे बच गया तो ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से, तो कितना हो जाएगा 16√3 हो जाएगा, सॉरी 16√3 और √3 को √3 से करा तो पूरा 3 बन गया। अभी मैंने बताया था कि अब पूरी टोटल लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री, पूरी ट्री की हाइट निकालते हैं। तो ये निकालना है ना, हमें पता चल गया कि ये कितना है, तो एक तरह से जो ये निकला है वो हमारा क्या है, ये है। तो हम कैसे निकालेंगे, ABC प्लस में
इसका नाम क्या है, सी डी। ठीक है, बी सी अभी हाइट निकाली थी हमने, कितना है 8√3/3। ठीक है, प्लस सी डी का भी निकाला हमने, कितना है, ये नहीं है, 16√3/3। क्लियर है। अब इसको प्लस कर देते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आता है। फिगर टेबल में 3 आता है, 1 बार में 1 को 8√3 से करा तो सेम आ जाएगा, प्लस का प्लस रूट के 3 के टेबल में आता है √3 1 बार में, 1 को इससे करा तो कितना हो गया 16√3 इक्वल टू √3 नीचे रहेगा। क्लियर है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के पास √3 है। समझाता हूँ मैं, जैसे 2√5 है और प्लस में 3√5 है, तो दोनों के पास रूट है, तो ये दोनों भी नंबर प्लस हो जाएंगे, 5√5 हो जाएगा। वैसे ही दोनों के पास √3 है, इन दोनों को प्लस किया जाए, कितना हो गया 24√3, 3 1 जा 3, दोनों एक दूसरे के टर्म में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो टोटल हाइट हो जाएगी हमारी 8√3। क्लियर है ना। आई होप कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर +2 इंस्टॉल 2 स्लाइड ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। वो ना 2 स्लाइड लगाना चाहता है बच्चों के लिए पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, मतलब कि जो 5 साल के बच्चों से 5 साल से कम वाले उम्र के बच्चों के लिए। शी प्रेफर्स to have a slide whose top at the height of 1.5 मीटर। देखिए वो कह रहा है कि उसे जो है वो लगाना है स्लाइड जिसकी हाइट है 1.5 बच्चों के लिए। ठीक है, 5 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, अभी इतना बोला है। एंड इज इंक्लूड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो स्लाइड कैसे होता है, नीचे की तरफ ऐसे जाता है ना स्लाइड, तो कितना बन रहा है वो 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। क्लियर है, 30 डिग्री पे बन रहा है इस पोल। और ये जो है जो भी ये था हाइट, इसकी हाइट दे रखी है हमें 1.5 जो है इस टॉप की हाइट है। ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक। अब बोला है टू द ग्राउंड वेर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट 3 मीटर। अब वो चाहते हैं कि जो बड़े बच्चे हैं ना उसके लिए 3 मीटर का कर दिया जाए। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि इतना तो रहेगा ना, इसके और ऊपर हो जाएगा, तो ये हो गया 3 मीटर का। मान लीजिए हमने मान लिया ये पूरा जो हाइट है वो कितना है 3 मीटर, और 5 मीटर कितना है, सिर्फ इतना। क्लियर है ना, बच्चों के लिए और थोड़ा ऊपर कर दिया, और फिर बड़े बच्चों के लिए। एंड इंक्लूड एट द एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, और जो कि नीचे से कितना है वो 60 डिग्री पे क्या हो रहा है, वो ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, अब इसका हम फिगर बना लेंगे। वैसे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इधर की तरफ हो जाएगा 60 डिग्री, इस तरह से। ये क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, समझ जाइएगा। हमें हाइट सिर्फ इतना दिया हुआ है 1.5, इस पूरे की हाइट जो है कितनी है 3 मीटर, और इस वाले में एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड की हाइट हमें लेंथ निकालनी है। स्लाइड क्या है, मतलब ये निकालना है हमें। ठीक है, ये छोटे वाले का भी और बड़े वाले का भी। तो हमने नेमिंग कर दिया ABC, ये D हो गया, और ये हमने कर दिया E। ठीक है, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल है, तो पहले लेते हैं हम इन ट्रायंगल, इस वाले को ले लेते हैं ABD। अब इसमें बताइए एंगल कितना है 30 है, तो इसके हिसाब से हम देख लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है ना, ये निकालना है। तो हमें दिया क्या है, परपेंडिकुलर दिया है, और क्या दिया है, और निकालना क्या है, जो दिया है और जो निकालना होगा उसी को रखेंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो वापस से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या होता है साइन, कॉस, और ये क्या होता है टेन। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आ रहा है साइन में। तो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा साइन कितना
30 डिग्री। क्लियर है ना? इक्वल टू वापस से परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है बी डी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है ए डी। क्लियर है? अब साइन 30 का फॉर्मूला होता है, साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, इक्वल टू, अब बी डी कितना था 1.5 था, अपॉन में ए डी हमें तो निकालना है तो ए डी का ए डी। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को ए डी से करा तो ए डी आएगा, इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1.5, तो ए डी इक्वल टू 1.5 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मीटर, क्योंकि मीटर में था तो ये मीटर में निकल गया। हमें ये पता चल गया कि ये कितना हो गया 3 मीटर है। क्लियर है? अब हम निकालते हैं बड़े वाले का, अब इसका भी निकालना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल, अब इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है ई बी सी। ठीक है ना? इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं हम, बड़े वाले को। तो इस वाले में हमें पता है हाइट कितनी है, टोटल 3 मीटर है, और हमें ये निकालना है। तो वापस से ये क्या है परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस। वापस से फॉर्मूला किसका लग जाएगा साइन का, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन में हाइट, सॉरी हाइपोटेनियस। साइन कितना है इस बार 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम क्या है, परपेंडिकुलर सॉरी बी ई, अपॉन में बी ई, ध्यान रखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का है हमारे पास, अपॉन में हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है ई सी ई। साइन 60 का फॉर्मूला होता है √3 अपॉन में 2 इक्वल टू बी ई कितना दे रखा है हमें 3 मीटर, अपॉन में सी ई नहीं पता, सॉरी सी ई ये वाला ये हमें निकालना था सी ई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को √3 सी को √3 से करा, √3 सी ई इक्वल टू 2 को 3 से करा तो 6। यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सी ई इक्वल टू 6 अपॉन में √3, क्योंकि मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो गया डिवाइड। अब जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है? कब ऐसा होगा जब भी रूट में नीचे बच जाता है। ठीक है? तो फर्स्ट क्या, तो 6√3 रहेगा, और नीचे 3 को 3 से करा तो पूरा 3। क्लियर है? √3 को √3 से करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमें निकल गया 2√3। ये जो है इस वाले की हाइट निकल गई। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। एक ग्राउंड के, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बताया था ना, एलिवेटर से याद रखेंगे ऊपर की तरफ, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है किसको, टावर के टॉप को। ठीक है? कहाँ से, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है टावर के टॉप को, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब कि कितने दूर से देख रहा है वो 30 मीटर, उस टावर के फुट ऑफ द टावर क्या होता है, जैसे कि बनाता हूँ मैं, ये क्या हो गया मेरा टावर हो गया मान लीजिए। ठीक है? इसका फुट ऑफ द टावर ये होता है और टॉप ऑफ द टावर ये होता है टॉप। तो फुट से वो कितना मीटर दूर है 30 मीटर। क्लियर है? बोला है ना कि एक पॉइंट से इसके टॉप को देख रहा है वो, इसके टॉप को, टावर के टॉप को। क्लियर है? तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ से वो देख रहा है इसके टॉप को कितने डिग्री में, 30 डिग्री से। ठीक है? और ये जो है बोला है कि इस पोल से, ठीक है, इस टावर के जो, इसका जो ग्राउंड पे है ये टावर के, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डिस्टेंस दे रखा है कितना, 30 मीटर अवे। अवे मतलब क्या होता है, उससे फुट ऑफ द टावर से इतना दूर है वो, और यहाँ से देख रहे हैं उसके टावर को जिसका बन रहा है 30 डिग्री। अब हमें हाइट निकालनी है इस टावर की, हाइट। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब हमने वो भी बना लिया फिगर, तो इसको करना जो है हमारे थोड़ा इजी हो जाएगा। अब पहले हम तो क्या करेंगे, नेमिंग कर देते हैं पहले। ये मैंने रख दिया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्लियर है? अब मैंने पहले तो ये मान लिया मैंने एच है मेरा, जो लेट किया मैंने
बी सी इज एच। ठीक है, बी सी को मैंने एच माना और फिर हम देखेंगे इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल नाम क्या है, ए बी सी। अब देखिए मेरे पास बेस है और हाइट निकालना है। ठीक है, वापस से हम वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है। अब ये क्या होता है हमारा साइन का, ये होता है कॉस का और ये होता है टेन का। अब बताइए यहाँ से देख रहे हैं तो सामने वाला हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और हमें दे क्या रखा है बेस, तो हमें निकालना क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वाला चल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर हम उल्टा कर सकते हैं, इसका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, लेकिन ये किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज़। अब हम लगा लेते हैं टेन का। चलिए टेन का लिख लेता हूँ मैं, कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री, जो भी डिग्री देखी दी होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर का नाम क्या रखा है मैंने बी सी, लेकिन हमने लेट क्या था, चलो एच, एच लिख दिया। क्लियर है। और बेस क्या है हमारा ए बी, ए बी का ए बी। अब 1030 क्या होता है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ये जो है हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो टेबल बनी होती है यहाँ से, ये 8.1 का है कुछ। ठीक है, यहाँ से जो है हम वैल्यू रखते हैं। अब वापस 1/√3 इक्वल टू एच का एच अपॉन में ए बी कितना है 30 मीटर, 30 का 30 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन में √3। ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, सॉरी √3h, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 30 अपॉन में कितना हो जाएगा √3 इक्वल टू क्या बच जाएगा h। क्लियर है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। जब ऐसा होता है ना, कभी भी रूट में कोई भी नंबर नीचे नहीं आता, ठीक है, तो ऊपर भी हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है। ये 9th का जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 30√3 अपॉन में 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे पूरा 3 बन जाता है वो। क्लियर है, तो पूरा 3 हो गया इक्वल टू क्या हो गया h। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो हमारा हाइट निकल गया कितना है, इस टावर की हाइट कितनी है ये। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन देखते हैं पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में बोला है 5 में, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से ऊपर जो है 60 मीटर ऊपर जो है एक काइट उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब कि जैसे एक पतंग है, ठीक है, वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर जो है उड़ रही है। क्लियर है। ये मैंने मान लिया कि सीधे जो है हमें ये दे रखा है कि जो इसकी वो जो जिसको मांजर भी बोलते हैं, वो जो है ग्राउंड से ऐसे जो पूरा का पूरा जो है टाइट हो रखा है। ऐसे नॉर्मली ऐसे होता है ना, लेकिन उसने बोला कि ऐसे जो है पूरा वो टाइट है, स्ट्रिंग है पूरा, ठीक है, ग्राउंड से। तो ये हमने जो है ग्राउंड बना दिया, ग्राउंड का लेवल बना दिया। क्लियर है। हमें जो है ये 60 क्या दे रखा था, यहाँ से लेके वो उड़ रहा है कितने 60 मीटर ऊपर, 60 मीटर सॉरी। क्लियर है ना, 60 मीटर ऊपर उड़ रहा था, 60 मीटर ऊपर। टाइट टू द पॉइंट, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ से जब वो उड़ रहा है तो ग्राउंड से। अब आगे, अब इसमें बोला था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें इसकी लेंथ निकालनी है ये, ठीक है, हाइपोटेनियस की। अब आगे assume that there is no slag in the string। और इसकी स्लैग क्या होता है, ऐसे ऐसे जो है वहाँ पे नहीं है, ऐसे बिल्कुल जो है स्ट्रिंग है, मतलब पूरा जो है टाइट है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर बन गई हमारी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने नेमिंग कर लूँ। मैं नेमिंग करने के लिए पहले मैंने रखा ये A B और ये हो गया C मेरा।
इसको मैंने हाइपोटेनियस को मान लिया मैंने एक्स सॉरी, ठीक है। अब पहले लेट करते हैं, लेट ए सी इज एक्स लेट कर लिया हमने, ठीक है। और ये है कि एक तरह से हाइपोटेनियस है, क्लियर है। अब हम रखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, क्लियर है। अब बताइए यहाँ से सामने की तरफ जो है परपेंडिकुलर है, क्लियर है। और हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो वापस से फॉर्मूला लिख दूँ मैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर एच एच बी, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का होता है सेक और साइन का होता है कॉसेक। अब बताइए ये सामने हमें दे के रखा है परपेंडिकुलर और ये निकालना क्या है हाइट, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट हाइपोटेनियस, कौन सा फॉर्मूला है साइन का, तो साइन 60 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन में एच। तो पी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 60 दे रखा है, या फिर नाम लिख देता हूँ मैं बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस की मैंने क्या रखा है एच। साइन 60 का होता है, साइन 60 होता है 1√3 अपॉन में 2 इक्वल टू बी सी का मैंने नाम क्या रखा था, बी सी है कितना 60 अपॉन में एक्स का एक्स, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 का √3 को एक्स से करा एक्स, 2 को 60 से करा 120, एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, अपॉन में क्या हो जाएगा √3। अब क्योंकि यहाँ पे नीचे रूट में नहीं आता है तो ऊपर भी उसको मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी करना है, तो के लिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 का 120 √3 अपॉन में √3 को √3 से करेंगे तो पूरा 3 बन जाएगा, 3 1 जा 3, ये कट जाएंगे, 3 4 जा 12 और 0 का 0, तो x इक्वल टू 20√3। x मतलब क्या निकल गया हमारा हाइपोटेनियस। इस जो ये पतंग है उसका स्ट्रिंग मतलब जो ये मांझा है जो भी है उसका हमें हाइट पूरा जो है निकल गया कि वो इतने जो है उसकी लेंथ होगी, क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमें कि 1.5 meter tall boy is standing some distance of from a building 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। एक टॉल बिल्डिंग है जिसकी दे रखी है 30 मीटर, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक ऐसे बच्चा खड़ा है जिसका जो 1.5 मीटर का है, ठीक है। इससे दूर अवे बोला है ना, तो इस बिल्डिंग से दूर खड़ा है, क्लियर। अब ऐसे है तो अब क्या बोल रहा है उसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम, मतलब कि इसकी जो आंखें हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इसके टॉप को देख रहा है, तो कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे है तो हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींच देते हैं, ठीक है, क्षैतिज लाइन, इसके पैरेलल में एक लाइन खींच दिया, ये कितना देख रहा था 30 डिग्री। अब बोल रहा है ये बच्चा ना ऐसे आगे चल रहा है, अब यहाँ पे आ गया बच्चा, अब यहाँ से इसने ये इसके टॉप को देखा तो अब बना जो है 60 डिग्री बन गया, ठीक है। यहाँ से लेके जब ये यहाँ तक चला है तो वो कितना मूव हुआ है वो निकलना है हमें। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मतलब यहाँ से जब उसने देखा तो 30 डिग्री था इसी के टॉप को, फिर वो पास चलता गया बिल्डिंग की तरफ तो अब जो है 60 डिग्री बन गया, इसमें बोला है, ठीक है। इंक्रीज हो गया 30 से 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा था। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, ठीक है, मतलब बिल्डिंग की तरफ जितना वो चला है वो हमें निकालना है। तो ये मैंने मान लिया x, क्या मान लिया x, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर है। अब पहले नाम लिख लेते हैं, A B C D E, ये F और ये कर दिया हमने G। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब बताइए इसकी आंखें जब मतलब इसकी बॉडी ऐसे खड़ा होगा वो बच्चा, इसकी आंखें यहाँ होंगी, जब ये यहाँ से देख रहा है तो हमें इसका जो ये हाइट है वो क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमें इतना निकालना है ना। ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे,
इसको 130 ये 30 से माइनस कर दूंगा तो मुझे सिर्फ इतने का हाइट निकल जाएगा जिससे कि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो जब ही बोले ना कि एक कोई भी बच्चा है चाहे कोई भी है वो एक देख रहा है कि यहाँ से उसकी आंखों से वो देखा उसने टॉप को, तो जो भी उसकी हाइट है वो हमेशा बिल्डिंग से या जो भी दिया होगा उससे माइनस कर देंगे। तो लेट कर लिया मैंने, पहले तो लेट किया मैंने, एक्स लेट किया है क्या, ए डी इज़ क्या लेट कर लिया एक्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब आगे, अब हमें इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है ना, तो 30 में से कितना माइनस करूँगा मैं, 1.5, क्लियर है ना। तो निकल के कितना जाएगा 28.5। अब ये 28.5 ये नहीं रहा हमारा, अब कितना हो गया 28.5 इस बिल्डिंग की, बस यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, क्लियर है। अब आगे, अब इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखिए ध्यान से। एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा ये वाला, और एक ट्रायंगल बन रहा होगा ये वाला, ठीक है। अब पहले हम लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल को, पहले ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल DBC। अब परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन में बेस, हमें ये तो निकालना है ना बेस, तो बेस का नाम बेस, तो वापस से PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन होता है, कॉस होता है और ये टेन होता है। तो P अपॉन में B, परपेंडिकुलर और बेस किसका हो गया, 10 का, तो 10 ये वाले ट्रायंगल में कितना आ रहा है 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर का नाम क्या है BC अपॉन में बेस का नाम क्या है DP या BD, क्लियर हो गया। tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, tan 60 होता है √3, क्लियर है, √3 इक्वल टू BC कितना है, अब 30 नहीं है, कितना है 28.5 अभी हमने निकाला। BD नहीं पता तो BD का BD कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, BD को √3 से करा √3 BD या BD √3 हो गया इक्वल टू, इसी में हो जाएगा 28.5, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे कुछ नहीं, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर क्या बचा BD इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3, √3 तो नीचे रहता नहीं है तो ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से, तो BD इक्वल टू 28.5 √3 का √3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरा 3 हो जाएगा, √3 को √3 से करते हैं तो पूरा 3 हो जाता है, तो एक कट जाएगा, 3 9 जा 27, ठीक है, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 27 1 बचा, 3 के टाइम 15 कितना में आता है 5 बार में, तो BD हो गया हमारा 9.5 √3। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ABC, बड़ा वाला ले रहे हैं ABC। अब वापस से यहाँ से देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर बेस, तो क्या बना 10, इस बार कितना है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम क्या है BC अपॉन में, पूरा है ना बेस, ये पूरा ट्रायंगल में आ रहा है तो हमें x प्लस में ये भी तो है, पूरा कब होगा जब दोनों को प्लस करेंगे, BD 10 30 का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में √3, क्लियर, इक्वल टू BC का कितना है 28.5 अपॉन में x का x प्लस में BD का हम लिख लेते हैं ना, BD तो है हमारे पास 9 अभी तो निकाला हमने, कितना है 9.5 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करा 1 को x से करा x ही आएगा, 1 को इससे करा 9.5 का 9.5 और √3 का √3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 28.5 और √3 का √3, क्लियर। अब x रह जाएगा इधर, नॉर्मल नंबर है इधर चला जाएगा, 28.5 √3 माइनस प्लस था इधर आके माइनस हो गया √3
माइनस कर देंगे 28.5 को 9.5 से, तो 0, 9 कैरी ले लिया, 1 का 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 19 पॉइंट के बाद तो 0 लिखते नहीं है, √3x। तो इसका मतलब वो इतना चला है, कितना, 19√3। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a high building are, मतलब कि एक बिल्डिंग है ऐसे, ठीक है, हमने मान लिया कि एक बिल्डिंग है जो कि कितने मीटर है लंबी, 20 मीटर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये ग्राउंड है मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, इसके ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन टावर लगा है इस बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, एक टावर लगा हुआ है। अब आगे फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब कि 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब वो देख किसको रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन, कि इसके यहाँ से मान लेते हैं हम थोड़ा दूर, इसके बॉटम, इस ट्रांसमिशन के बॉटम को, तो बॉटम ये हो गया, ठीक है, इसको देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है यहाँ पे, क्लियर है। अब इसमें जब एंगल बन रहे हैं तो ये जो बड़ा वाला होगा, मतलब कि जब वो इसको देख रहे हैं, बॉटम को देख रहा है तो कितना है, 45, बॉटम को देख रहा है तो 45 है, ठीक है, और जब ये बड़े वाले को देख रहा है, इस वाले को ऊपर की तरफ, तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सिर्फ हम टावर की हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट है, सिर्फ हमें ये निकालना है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, पहले लिखते हैं, पहले तो ट्रायंगल ए ये रख दिया, बी सी हो गया और ये डी हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, तो हमें बेसिकली ये निकालना है हमें, ठीक है, ये निकालना है, और हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्योंकि इसके हिसाब से देखेंगे ये वाला तो परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ, बेस हुआ। तो वापस से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला वापस, तो ये क्या हो गया, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये है, और बेस हमारा ये है। अब बताइए हम पहले कौन से ट्रायंगल को लेंगे, पहले इस वाले को ट्रायंगल को लेंगे ताकि मेरा बेस निकल जाए। जब ये बेस निकल जाएगा तो इसको निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस वाले में ये भी आएगा, ठीक है ना। इस वाले में मेरे पास पूरे ये तीन, ये मतलब ये पूरा निकालने के लिए, ठीक है, इस अलग कलर से बता देता हूँ, ये निकालना है हमें, ठीक है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक चीज़, अब दोनों चीज़ें नहीं पता है मान लो, तो हम नहीं निकाल पाएंगे कि ये भी नहीं पता, ये तो पता है लेकिन ये नहीं पता, और ये भी नहीं पता, तो हम बड़े वाले को नहीं ले सकते अभी, पहले छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हमने जो इसका बेस माना है, मतलब ए बी जो हमने माना है इज एक्स ले लिया, हमने लेट कर लिया, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है ये, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब वापस से ये कितना डिग्री बन रहा है, सिर्फ इस वाले में बताइए, ए बी सी, इस वाले लाइन में कितना डिग्री बन रहा है, ये 40 डिग्री। फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर पर में बेस 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम क्या है, बी सी, अपॉन में बेस का नाम क्या है, ए बी। अब 1045 की डिग्री कितनी होती है, 1045 होता है 1, इक्वल टू बी सी का नाम, बी सी कितना है 20, अपॉन में ए बी नहीं पता तो ए बी का ए बी, ठीक है। ए बी हमने माना था एक्स, तो एक्स भी लिख सकते हैं, चलिए एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, एक्स को 1 से करा तो एक्स इक्वल टू 20 का 20, तो चलिए हमें ये पता चल गया कि ये जो है 20 है। अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल
ABD, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं। अब वापस से परपेंडिकुलर ये और बेस किस में आता है, वापस से 10 में, 10 कितना इस बार डिग्री बन रहा है, पूरे को बात करें, इस वाले की बात करें तो 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम क्या है, BD, लेकिन BD में दो चीज़ें आ रही हैं, क्या, BC प्लस में CD अपॉन में बेस क्या है, AB, tan 60 होता है √3 इक्वल टू, BC का मैंने नाम रखा है, नहीं, BC तो हमें दे रखा है, चलिए 20 प्लस में CD कितना है, H माना है मैंने, अपॉन में AB कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 को इससे करा तो 20√3 इक्वल टू 20 प्लस में H, क्लियर है। अब इसमें नॉर्मल नंबर को इस साइड लेते हैं, 20√3 माइनस का 20 इक्वल टू क्या है H। इसमें कॉमन क्या है, सॉल्व नहीं होगा ना, क्योंकि इसके पास रूट है, इसके पास नहीं है, तो कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या है, दोनों के पास 20 है, तो 20 तो बाहर आ गया है, तो क्या बच गया, √3 माइनस 20 बाहर आ गया, तो क्या बच गया 1 इक्वल टू हाइट। यही हमारी हाइट हो जाएगी, ठीक है, इस टावर की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है, पेडेस्टल क्या होता है, कुछ पिलर टाइप का होता है, वैसे मान लें कि हमने जो है ये पेडेस्टल है, ठीक है। अब इसके बाद पेडेस्टल के बाद बोला है कि इसके ऊपर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, नीचे से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, ठीक है, इसके ऊपर एक स्टैचू है, पहले वो देख लेते हैं कि इसके ऊपर जो है एक स्टैचू है जो कि कितना है 1.6 मीटर टॉल जो है वो एक स्टैचू है, समझ में आ गया। इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है जिसकी हमें लेंथ दे रखी है। आगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, क्योंकि जब एक मान लेते हैं यहाँ से हम एक पॉइंट, ठीक है, ग्राउंड का एक पॉइंट मान लिया, ये इसके टॉप को जब वो देख रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो बन रहा है कितना 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल ये था हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टॉप ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब इसको देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन से, तो इस बार जो है कितने का बना रहा है 45 डिग्री बन रहा है, ये हमें दे रखा है 45, क्लियर है ना, ये दे रखा है, और बस हमें हाइट दे रखी है स्टैचू की। अब पूछा गया इस क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट h निकालना है। अब नेमिंग कर लेते हैं पहले, A B, ये C और ये हो गया D, ठीक है। तो पहले हम जो मानते हैं वो लिख देते हैं कि हमने BC जो है वो लिया हमने H, हाइट BC इज हाइट H माना है, ठीक है। इसके आगे वो लिखना था कि लेट पेडेस्टल हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। BC था तो हमने H मान लिया, और ये चलिए हम बेस को मान लेते हैं X, एंड AB इज X। इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि पहले हम कौन से ट्रायंगल को लेंगे, अब कोई से भी ले सकते हैं क्योंकि हमें दोनों में कुछ भी पता ही नहीं है, एक तो ये पता नहीं, एक तो ये है एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ये, तो हम कोई से ले लेते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। पहले ले रहा हूँ ABC छोटे वाला, तो वापस से परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि हमें ये निकालना है तो परपेंडिकुलर अपन में बेस ले लेंगे। तो हमने क्या मान लिया, परपेंडिकुलर अपन बेस में, मतलब किसका हो गया ये फॉर्मूला, ये सिर्फ इतने की बात हो रही है, तो कितने का कितना डिग्री आ रहा है 45, क्योंकि बड़े वाले को लेंगे तब आएगा 60, तो 10 बन गया परपेंडिकुलर अपन में बेस,
1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम है BC अपॉन में AB। ठीक है, परपेंडिकुलर 1045 होता है 1 इक्वल टू BC H था तो H अपॉन में AB कितना था X, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो X इक्वल टू H। अभी हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं आई है, कुछ भी नहीं, लेकिन हम आगे जाके इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं ABD। क्लियर है। अब वापस से परपेंडिकुलर पर में बेस, परपेंडिकुलर ये है और ये है तो tan का ही होगा। tan कितना हो गया इस बार 60 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में इतना पूरा आ रहा है एंगल 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम है हमारा BC प्लस में CD, क्योंकि दोनों आ रहा है, पूरी हाइट लेंगे तो वो भी प्लस करना पड़ेगा अपॉन में AB का AB। क्लियर है। tan 60 का होता है √3 इक्वल टू BC का, BC तो H माना था हमने, H ले लिया, प्लस में CD का है 1.6 अपॉन में AB कितना है X, कुछ नहीं नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, X को इससे करा तो √3x हो जाएगा इक्वल टू H प्लस में 1.6। ठीक है, 1 से करेंगे तो सेम ही नंबर आता है। अब आगे ये नॉर्मल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, H के बदले हम क्या रख लेंगे, देखिए अभी जो हमारे पास वैल्यू आई थी, X के बदले में H भी रख सकता हूँ या H के बदले में X भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो हम हाइट निकालनी है तो चलिए हम हाइट ही रखते हैं, √3 का 3, X कितना था हमारा, H किसके इक्वल है H के। क्लियर है ना। H क्यों आया, क्योंकि X जो है वो H के बराबर है इक्वल टू H प्लस में 1.6। ठीक है, H वैल्यू को एक साथ ले आते हैं तो, या फिर ये क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर क्या रह गया H इक्वल टू H प्लस में 1.6 अपॉन में √3, ऊपर भी √3 से करना पड़ेगा और नीचे भी √3 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो H इक्वल टू H प्लस 1.6 √3 मल्टीप्लाई में अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इस इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई H हो जाएगा इक्वल टू क्या बचा H प्लस में 1.6 √3, ये प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस, इधर मल्टीप्लाई कर जाए तो 3H प्लस है, इधर आके माइनस का 1 या H ही हो गया, प्लस है इधर आके माइनस, इक्वल टू क्या बच गया 1.6 √3। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कितना हो गया 2H बचेगा, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 में से 3 गया 2 बचा इक्वल टू 1.6 √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, H इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इसको इससे काट देंगे तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 का हाफ कितना होता है 0.8 √3, तो इस पेडेस्टल की हाइट हो जाएगी 0.8 √3। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग है जिसका टॉप जो है नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है, टावर का कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, एक क्या है, एक बिल्डिंग, एक जो है ये वाला एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग से एक टावर भी है। ठीक है, एक बिल्डिंग है एक साइड और दूसरा साइड क्या है टावर है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के बीच में से बोला है ना कि आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ 30 डिग्री,
and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 50 meter high. क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि बोला है कि दो हैं, एक बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर है। वो एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है, ठीक है। मतलब ये मान लिया मैंने क्या है, टावर, ठीक है, और ये क्या हो गया, एंगल, ये हो गया हमारा बिल्डिंग। लिख देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। फुट ऑफ मतलब ये होता है नीचे, ये होता है फुट, क्लियर है। तो हम इसके बेस को आपस में मिला देते हैं, ऐसे क्लियर हो गया। अब आगे थोड़ा टेढ़ा बन गया है तो ध्यान रखना। हाँ, अब वापस क्वेश्चन देखते हैं कि अब बोला क्या है, ऐसे है, इसकी फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से इसका जो है वो है 60 डिग्री, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को कितना है, 30 डिग्री, 30 60, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब दिया क्या हमें, इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर दे रखा है 50 मीटर, क्लियर है। टावर ये है तो यहाँ डाल दिया 50 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक मीटर का मीटर। अब हम नेमिंग ABCD, क्लियर। अब हमें करना क्या था वो देखते हैं। इफ द टावर एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें ये फाइंड करना है, हाइट बिल्डिंग H, क्लियर हो गया। अब देखते हैं, हम नेमिंग कर लिया हमने ABCD। अब वापस से ये है मेरे पास, अगर यहाँ से मुझे बेस मिल गया तो बेस मिल गया तो हाइट मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने ये रखा परपेंडिकुलर, ये रखा बेस, तो ये बेस मिल जाएगा, क्योंकि हमें ये निकल जाएगा। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है ना, वैसे हम ये भी निकाल सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं, भी हमें बेस निकाल पड़ता, क्योंकि बेस पे ही दोनों मिले हुए हैं। अगर यहाँ से मैं ये तो इससे ये निकल जाएगा। तो हम रखते हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट जो भी हमने लिखा है वो लेते हैं। लेट क्या मैंने AD, ठीक है, AD मैंने लेट क्या किया, AD इज H कर लिया, क्लियर हो गया। अब हमने इसको बोल दिया कि ये X है, एंड बेस का नाम क्या है, AB इज X, क्लियर हो गया। अब एक एक ट्रायंगल लेते हैं। पहले लेते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इससे लेंगे तो हमारे पास बेस निकलेगा। कि एक चीज दे रखी है तो यही लेना पड़ेगा मुझे। पहले ले लेना ABC, इसमें ध्यान देना। अब ये हो गया 60 डिग्री बन रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब बताइए परपेंडिकुलर बेस किसका हो गया, 10 का। तो 10 मेरे पास कितना बन गया, 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम क्या है BC, अपॉन में बेस का नाम क्या है AB। 10 से कितना है, √3 इक्वल टू BC। BC कितना है, ठीक है, BC है हमारा 50 मीटर, अपॉन में AB X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, X को √3 से करा तो √3X इक्वल टू 20 का 20, सॉरी 50 का 50। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई इधर क्या होगा, डिवाइड। तो ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से, तो X इक्वल टू 50 √3 अपॉन में 3, क्लियर हो गया। हमारे पास बेस आ गया। अब बेस है तो ये निकल सकता है। अब लेते हैं इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम क्या है ABD। अब बताइए कितने का बन रहा है वो, 30 का ना इस वाले में। तो 10 वापस से परपेंडिकुलर में डालना है, बेस दे रखा है हमें, तो 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर नाम है AD, अपॉन में बेस का नाम क्या है AB। अब 10 30 कितना होता है, 1 अपॉन में
√3। क्लियर। 1030 होता है हमारा 1/√3 इक्वल टू AD परपेंडिकुलर। AD का क्या है H अपॉन AB। AB कितना था x तो अभी निकाला हमने 3√3/में। क्लियर है। इसको ध्यान से देखेंगे। अब ये सॉल्व कैसे हैं थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। ये तो सेम उतर गया इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, h को 1 से करा h, जब 4 होते हैं ना तो नीचे से और ये वाला ही होता है, तो इसका क्या था हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, नीचे वाला ऊपर 3/50√3। क्लियर गया। अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सारे मल्टीप्लाई, ये हो रहे हैं डिवाइड। तो हम क्या करते हैं 1 का 1, ठीक है, इक्वल टू 1/3 का 3, h को 3 से करा तो 3h अपॉन में 51 को 50 से करा, ये हो गया। क्लियर। आगे अब इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे ऐसे, 50√3 का 50√3 इक्वल टू 3√3 इंटू 3h। क्लियर है, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने बोला 50/√3 है, 3 है। अब आगे यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके क्या होना है, डिवाइड, तो √3 कहाँ आ जाएगा नीचे, इक्वल टू क्या बच गया है 2h। नीचे है तो क्या करते हैं हम, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 को पूरे 3 से करा, 3 को 3 से करा पूरा 3 हो गया, 3 को 3 से करा √3 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा पूरा 3 और कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू क्या बचा है 3h। क्लियर हो गया। अभी 3 से 3 कट गया, ठीक है, क्या 3 को 3 से करा पूरा 3 बन गया, जैसे 3 और 3 को करा तो पूरा 3 बन गया, 3 से 3 कट गया तो 50 और क्या बचा इधर 3h। अब यहाँ बताइए 3h क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 50/3 इक्वल टू h। ये हमारी हाइट निकल गई। हम इसको वो भी कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो 3 के टर्म में 15 यहाँ था, उससे छोटा होता है, यहाँ कर देता हूँ मैं 16 बार में कितना आएगा 48, 3 का 3 लिखा, ये इससे मल्टीप्लाई कितना बच गया 2 इक्वल टू h। h निकल गया, हमारी इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 16, 2/3। क्लियर है।